नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 25 जनवरी से भारत के दौरे पर हैं। दौरा 3 दिन का है, लेकिन उम्मीदें सदियों की हैं। बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। भारत ओबामा की मेहमान नवाजी के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ओबामा के इस दौरे से भारत को बड़ी आस है। आस व्यापारिक रिश्तों की, आस आतंक के खिलाफ एकजुट होने की, आस परमाणु रक्षा सौदे की और आस अमेरिका भारत के मजबूत रिश्तों की। इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में कितनी मिठास आएगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे राजनीतिक संपादक मनोज जी। तो शुरू करते हैं सफर अपना ये खास कार्यक्रम का। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में 3 दिन के मेहमान रहेंगे। ओबामा की मेहमान नवाजी की चर्चा जोरों पर है। अपने इस मेहमान नवाजी के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका प्रोग्राम क्या है? इंतजार की घड़ियां खत्म। भारतीय गणतंत्र के इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा 25 जनवरी को पत्नी मिशेल ओबामा और पूरे लाव लश्कर के साथ विशेष विमान से भारत की सरजमीन पर कदम रखेंगे। हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखते ही सबसे पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इसके बाद दौर शुरू होगा बातचीत का। दोनों देशों के बीच संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद ओबामा और नरेंद्र मोदी प्रेस से रूबरू होंगे, जिसके बाद ओबामा भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से दिए गए भोज में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 26 जनवरी को ओबामा बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। इस शानदार परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा इंडो यूएस सीईओ राउंड टेबल पर शिरकत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दौरे के आखिरी दिन यानी 27 जनवरी को टाउन हॉल में सार्वजनिक संबोधन कर सकते हैं। 25 जनवरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मोदी के साथ इंडो यूएस सीईओ राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। 27 जनवरी टाउन हॉल में सार्वजनिक संबोधन, जगह और समय अभी तय नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की मेहमान नवाजी के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्हें तोहफा देने के लिए खास किस्म की शॉल देने की तैयारी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि हम राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस दौरे को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मार्फत रजा जयदी के साथ अंजनी कुमार सिंह, चैनल वन न्यूज। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ओबामा का भारत में दौरा है और काफी उम्मीदें हैं भारत के लोगों की और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस दौरे पर है ओबामा की। और हमारे साथ मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, ओबामा चल चुके हैं, 10 बजे उनको यहाँ वो पहुँच रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रविवार को करीब 10 बजे भारत में पहुंचेंगे और उनका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो उनका स्वागत करेंगे। वहां से बराक ओबामा सीधे मौर्य शटन होटल जाएंगे, जहां पर उनकी अगवानी की जाएगी और शाम को उसी समय से उनके जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम तय है पहले से और उनके सम्मान में राष्ट्रपति रविवार की शाम को एक भोज भी देंगे। और वहां से जो कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू होगी वो अगले 3 दिन तक, यानी हम कहें रविवार, सोमवार और मंगलवार तक चलेगी। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस वाले दिन ओबामा मुख्य अतिथि हैं उस परेड के, जो राजपथ पर निकलेगी, धूमधाम से निकलेगी, वो भी ओबामा देखेंगे।
और 27 तारीख को एक सार्वजनिक सभा को भी वो दिल्ली में टाउन हॉल पे संबोधित कर सकते हैं। जबरदस्त तैयारियां की गई हैं अंजनी दिल्ली में, खास तौर से सुरक्षा की बात की जाए, जिस तरह से सीमा पार से धमकियां लगातार आतंकवादी संगठन दे रहे हैं और जिस प्रकार से सीमा पार की तरफ कुछ गतिविधियां चल रही हैं, उसे लेके भारत और अमेरिका की जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। लगभग 50,000 मैं कहूं सुरक्षा बल इस बार दिल्ली में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि भारत सरकार नहीं चाहती है किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की चूक हो। और वहीं अगर हम बात इसकी करें ओबामा के स्वागत सत्कार की, तो भारत सरकार की तरफ से जबरदस्त तैयारियां इसके लिए की गई हैं। मॉरिशटन में तमाम तरह के व्यंजन बनाए गए हैं, उसमें अमेरिकी भी हैं और भारतीय, खासतौर से उनको भारतीय जो लजीज भोजन है वो भी उनको परोसा जाएगा। जी अच्छा, लजीज भोजन की बात की है मनोज जी, आपको याद होगा जब 2010 में आए थे तो मौर्य सीनेटर होटल में ही रुके थे। उस दौरान भी उनके लिए उनके खास पसंद के खाने बनवाए गए थे। और सूरज जी हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दोस्त थे, उन्होंने चैनल 1 पे कुछ दिन पहले ही बात की थी। उन्होंने बताया था कि ओबामा को भारतीय दाल बहुत पसंद है, तो इस बार दाल का खास इंतजामात है उस होटल में। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह की दालें जो भारतीय दाल होती हैं उनका खास तौर से प्रिपरेशन वहां किया जा रहा है मॉरिशटन में। वेज और नॉन वेज दोनों तरह का वो रहेगा। ओबामा जो चाहें वो उनको वहां मॉरिशटन में मिलेगा। किसी तरह की अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी ओबामा के। तमाम तरह के व्यंजन भारत के भी रहेंगे और विदेशों के भी रहेंगे और किसी तरह की कोई कमी उनकी मेहमान नवाजी में इस मॉरिशटन होटल में नहीं रहेगी। और मॉरिशटन को खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से मैं बात कहूं अंजनी, तो जहां पर ओबामा ठहरेंगे उस होटल में, उसको इतना सुरक्षा, उसका कवच इतना मजबूत बनाया गया है कि उसकी खिड़कियों तक को बुलेट प्रूफ बनाया गया है कि कोई भी वहां पर किसी प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हो सकती है। जी अच्छा, ये अब इसके बाद एक पांडे पान की बात की जा रही थी मनोज जी, आपने भी स्टोरी किया था इसके कि वो पांडे पान है, वो सभी अमेरिकी राष्ट्रपति हो चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, उनके यहाँ पान जाता है, तो वो भी खास तैयारी कर रखे हैं और वो भी राष्ट्रपति के लिए खास तरीके का पान बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमने शुरुआत अपनी चर्चा की इसीलिए खान पान से की है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत खान पान से ही होता है। और जब पान की हम बात कर रहे हैं तो पांडे जी का पान, खासतौर से नॉर्थ एवेन्यू में उनकी एक शॉप है और तमाम तरह के वो पान बनाते हैं, लजीज पान होते हैं। और जाहिर तौर पर जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति आता है या जो भी कोई विदेशी अतिथि आता है तो उनके पान से भी उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ओबामा जो आ रहे हैं, ये उनके खान पान में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती कि रहने वाली है। तमाम तरह के व्यंजन और पान की तमाम तरह की वैरायटी उनको परोसी जाएंगी। लेकिन ये जो व्यंजन की मिठास है वो हमारे रिश्तों पर कितना असर डालेगी? देखिए बिल्कुल अंजनी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये दौरा जो है, जो बराक ओबामा भारत आ रहे हैं, ये उसी की एक अगली कड़ी है। पिछले दिनों जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पे गए थे और एक तरह से ये दोनों देशों के बीच एक उस दोस्ती को और मजबूत बनाने की एक कड़ी है कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और मजबूत हों। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उस पर भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग और बेहतर हो। इस दौरे का जो मैं समझता हूं वो आर्थिक और आतंकवाद इन दोनों से पर केंद्रित रहने वाला है। लेकिन बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पे आ रहे हैं। भारत की जो एक तरह से मैं कहूं गणतंत्र की और जो झांकी है, भारत की झांकी है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत की झांकी है, ओबामा साक्षात राजपथ पर बैठ के उसे देखेंगे और भारत उन्हें ये बताना चाहता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना बदल गया, भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितना ताकतवर एक मुल्क है। अमेरिका को इस बात का एहसास है, लेकिन शायद बराक ओबामा ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होकर आ रहे हैं और वो साक्षात भारत की सैन्य क्षमता के साथ साथ जो सांस्कृतिक विरासत है भारत की, हिंदुस्तान की, उसको भी देखेंगे। मनोज जी, पहली बार तो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कई चीज़ों से समझौता भी किया है, प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ है। अभी तक ये होता है कि कोई भी गेस्ट आता है हमारे राष्ट्रपति की गाड़ी में या बग्घी में सवार होकर राजपथ पर आता था, लेकिन इस बार हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, खासकर ओबामा के लिए। नहीं, देखिए जो बराक ओबामा है या अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मैं कहूं तो जिस प्रकार से दुनिया भर से उनको खतरा एक प्रकार से मैं कहूं आतंकवाद से है, खासतौर से जो मिडिल एशिया में जिस प्रकार के डेवलपमेंट चल रहे हैं, ISIS जिस तरह से लगातार धमकियां दे रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति को, अमेरिका में और यूरोपियन देशों में जिस प्रकार से उत्पात मचाने की बात मिडिल एशिया में जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं वो करते हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार किसी प्रकार का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। ठीक है, बराक ओबामा
रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल तोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा मेहमान आता है उसके लिए अगर हमें कुछ अपने प्रोटोकॉल को आगे पीछे करना पड़े या उसको थोड़ा सा बदलाव करना पड़े तो कोई बहुत विवाद का विषय नहीं है। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति की बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं तो उनकी अपनी सुरक्षा होती है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि भारत सरकार ने भारत की जो अपनी एक शैली है सम्मान देने की, अपना जो प्रोटोकॉल है, जो सुरक्षा का अपना दायित्व है, उसको बनाए रखा है। देखिए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर ही रास्ता निकाला है ताकि कोई प्रोटोकॉल पूरी तरह से ना टूटे। और एक प्रोटोकॉल के तहत अगर उसमें कोई बदलाव करना पड़े तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सुरक्षा एजेंसियां भी संतुष्ट रहें। जी अंजनी। अच्छा मनोज जी, एक चीज ये भी था कि पहली बार कोई जब अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की इस पर एक रणनीति की एक काफ़ी इसको बड़ी जीत भी मान सकते हैं। और इसकी बानगी इस बात को देखने को मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब चले हैं वहाँ से, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ भी की है। इसके पहले आपको याद होगा G20 जब शिखर सम्मेलन था तो उन्हें नरेंद्र मोदी को कहा था कि यू आर एक्शन फॉर, उनको एक्शन मैन बोला था। और अभी उन्होंने बोला कि चाय से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर करने वाला जो व्यक्तित्व है उनका, ये काफ़ी प्रेरणादायक है, उससे काफ़ी वो प्रभावित हैं। आते आते तारीफ करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये दौरा काफ़ी पॉजिटिव होगा। देखिए अंजनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, तब भी बराक ओबामा उनसे मिलकर काफी प्रभावित हुए थे। देखिए पिछले, अगर मैं आजादी के बाद से कहूं, भारत के तमाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिकी दौरों पर जाते रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करने का काम अमेरिका की जनमानस को किया, वहां के शासन को किया, ऐसा पहले कम देखने को मिला। भारत के हर प्रधानमंत्री ने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार भारत और अमेरिका की दोस्ती को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया, उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, अपनी एक शैली है। आपने देखा पूरे अमेरिका के उनके दौरे में जनता जो थी, खासतौर से जो प्रवासी भारतीय थे, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। एक प्रकार से अमेरिका पूरा मोदीमय हमें लग रहा था हिंदुस्तान से। तो मुझे लगता है कि जो दौरा शुरू हो रहा है और बराक ओबामा जो एक पॉजिटिव संदेश के साथ भारत आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि भारत में एक ऐसी हुकूमत है जो करीब 2 दशक बाद मैं कहूं पूर्ण बहुमत के साथ शासन संभाल रही है। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ फैसले ले रही है। तमाम तरह के ऐसे राजनीतिक बदलाव पिछले कुछ दिनों में भारत में हुए हैं जो बराक ओबामा को यह बताते हैं कि भाई भारत की जो सरकार है वो एक स्थिर सरकार है, भारत में स्थिरता का माहौल है और निवेश के लिए एक सुखद ये वातावरण है। तो मुझे लग रहा कुल मिला के अगर मैं कहूं कि जिस प्रकार से बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों को और निकट लाने का काम करेगी, उसे मजबूत बनाने का काम करेगी। जी। और जिस तरीके से भारत एशिया क्या पूरे अगर विश्व की बात करें, सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था, उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक की अगर बात करें मनोज जी, उन्होंने बताया कि 2016 में चीन से भी ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट होगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ा बाजार भी हमारा है, बहुत उम्मीदें हैं इसको लेकर भी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। इस वजह से वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों पे अभी तक कुछ दिन पहले तक अमेरिकी दादागिरी चलती थी, अब बड़ा सॉफ्ट होकर अब चर्चा करने को तैयार है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में अगर मैं कहूं मैं इसकी, तो चीन एक आर्थिक शक्ति के तौर पे उभर रहा है, पूरी दुनिया को एक तरह से प्रभावित करने का काम आर्थिक स्तर पे कर रहा है। हाँ। अमेरिका, खासतौर से अमेरिका की बात मैं करूं तो आज अमेरिका को इस बात का एहसास है कि चीन जिस प्रकार से आर्थिक और सैन्य आधार पे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी भारत का आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल। लिहाजा अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अमेरिका की भी अपनी एक मजबूरी है। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति इन दोनों जितनी डावाडोल चल रही है, वो कमजोर चल रही है, उसमें उसे भारत एक ऐसा बाजार लगता है कि जहां से वो एक अच्छा बाजार अपनी संपन्नता को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। हाँ। इसलिए भारत को हर तरह से अमेरिका अपने लिए पॉजिटिव ढंग से देख रहा है। लेकिन यहां अंजनी, भारत अपने ढंग से अमेरिका को देख रहा है। हाँ। हमें भारत को अमेरिका से क्या चाहिए, भारत को अमेरिका से कैसा सहायता चाहिए, या किस प्रकार के संधि चाहिए समझौतों में। हाँ। या किस प्रकार का आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर उससे मदद की हमें अपेक्षा है, या हम उसके साथ चलना चाहते हैं, या रिश्ते बराबरी के चलना चाहिए। हाँ। तो इस तरह के कई बातें हैं जो हमें इस दौरे में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल रिश्ता बराबरी का होगा, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं है, भारत काफी बदल चुका है और विश्व की सबसे बड़ी उभरी अर्थशक्ति बन रही है, एक महाशक्ति बन रही है। और अमेरिका की जो बड़ी मजबूरी है कि जापान और चीन उसको बड़ी टक्कर देते थे, कहीं न कहीं भारत के थ्रू
चीन पर साधने की भी कोशिश करेगा अमेरिका। और क्या कुछ रणनीति बन सकती है इस दौरे के दौरान? किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या भारत को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति इस ऐतिहासिक दौरे पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो इस दौरान खास रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना भारत अमेरिका के बीच 10 साल पुराने रक्षा समझौते की अहम कड़ी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के वक्त इस समझौते को अगले 10 साल के लिए फिर से लागू किए जाने की उम्मीद है। साथ ही इसमें एक नया बिंदु भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में तकनीक का अमेरिका से भारत को हस्तांतरण होगा और रक्षा उपकरणों को संयुक्त रूप से उत्पादित करना अहम होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप की भी बात तब से चल रही है जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है। भारत अमेरिका की नीतियों में फर्क। भारत में रक्षा क्षेत्र में बीते साल 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी थी, लेकिन अमेरिका इतने FDI के नियम पर अपनी तकनीक साझा नहीं कर सकता। अमेरिका को रक्षा क्षेत्र में 49% से ज्यादा FDI चाहिए। अमेरिका बिना मेजॉरिटी स्टेक के मिले रक्षा तकनीक साझा नहीं करता। बढ़ेगी रक्षा समझौते की अवधि। भारत अमेरिका के बीच रक्षा समझौते की अवधि 10 साल के लिए ही थी। बीते साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे तो दोनों देशों के बीच इस समझौते को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। यह समझौता 2005 में अमेरिका और तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी के बीच हुआ था। कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारत और यूएस का रुख अलग है और उन पर सहमति बनाने को लेकर बातचीत हो सकती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और देयता कानून। अमेरिका चाहता है कि भारत परमाणु देयता कानून में कुछ नए पहलू जोड़े। इससे वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत बाजार में आ सकें और साल 2008 में हुए सिविल न्यूक्लियर डील को काम में लाया जा सके। भारत भी इस बंधन को तोड़ने के लिए काफी उत्साहित है। भारत में ऐसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिससे ढेरों बीमा कंपनियां रिएक्टर सप्लायर्स को गारंटी दे सकें। अभी तक के कानून के मुताबिक किसी भी हादसे के समय सप्लायर को ही जवाबदेह माना जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में गैस की आपूर्ति। भारत अमेरिका से शेल गैस की आपूर्ति में मदद चाहता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से LNG के आयात को भी बढ़ाना चाहता है ताकि देश में ऊर्जा की मांग पूरी की जा सके। निवेश में कानून का सवाल। भारत ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि देश में व्यापार करने के नियमों को आसान किया जाएगा।
खासकर बेहद प्रमुखता वाले क्षेत्र जैसे स्मार्ट सिटी और रेलवे में। इसके अलावा ओबामा के इस दौरे में बौद्धिक संपदा अधिकारियों के मामले में भी कुछ सहमति बनने के आसार हैं। अफगान पाक में आतंक पर चर्चा। इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच ISIS और अफगान पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर चर्चा भी होगी। भारत अमेरिका से पाकिस्तान की स्थिति के बारे में और इस पर पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी लेगा। दरअसल आतंकवाद विश्वव्यापी मुद्दा है। पाकिस्तान में जारी आतंकी गतिविधियों को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच तल्खी कायम है। अमेरिका अपने देश में हुए 9/11 हमले के बाद आतंक को लेकर काफी सचेत है। वहीं भारत पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों से परेशान है, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क शामिल हैं। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और एक बड़ा बाजार भी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत में पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार आने के बाद अब अमेरिका भी भारत से बेहतर संबंध बनाने को तैयार है। उसकी बानगी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दिखी थी। मार्फत रजा जैदी के साथ अंजनी कुमार सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो ये उम्मीदों का सफर है। बराक ओबामा ढेर सारी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं और भारत को भी काफी उम्मीदें उनसे हैं। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, किन खास मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और क्या खास मिलने वाला है भारत को इस दौरे से ओबामा के? देखिए, निश्चित तौर पे जब बराक ओबामा भारत आ रहे हैं तब जाहिर तौर पे सबकी निगाहें जो हैं, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और अमेरिका और भारत की जनता की भी निगाहें लगी हैं कि आखिर दोनों देश कौन से फैसले इसमें लेते हैं। देखिए, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा तो बहुत बड़े कई मुद्दे हैं जिन पे भारत और अमेरिका को बैठकर बात करनी है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद भी हैं कि अमेरिका कुछ ज़्यादा हमसे उम्मीद करता है और भारत अपनी संप्रभुता को ध्यान में रखकर ही अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता है। दरअसल भारत बराबरी के साथ अमेरिका के साथ चलना चाहता है। भारत ये चाहता है कि अगर अमेरिका हमें बाजार के रूप में देख रहा है तो बदले में हमें क्या मिलेगा जिससे देश का भला हो, जिससे भारत का भला हो। सीधे तौर पर मोदी सरकार की जो नीति है वो ये है कि ठीक है, हम आपको अपने यहाँ कारोबार करने की, अपने यहाँ निवेश करने की आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बदले में आप हमको कितना निवेश देंगे ताकि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो नौजवान है, उनको रोजगार कितना मिलेगा, हमारे यहाँ ढांचागत सुविधाएं कितनी अधिक बढ़ेंगी। तो देखिए, दोनों देशों की अपनी जरूरतें हैं। अमेरिका बाजार चाहता है, हम पैसा चाहते हैं, हम निवेश चाहते हैं ताकि अपनी ढांचागत, अपनी सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें। इसके तहत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की मैं बात करूं, वो एक मुद्दा है। पहले भारत ने बिल पास करके अमेरिका की इस चीज को आगे बढ़ाया था, लेकिन अमेरिका इसमें कुछ बदलाव चाहता है। देयता कानून में बदलाव चाहता है। अमेरिका रिएक्टर के मुद्दे पे कुछ सुधार कानून चाहता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा का मसला एक ऐसा है जो हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, हमारे देश की जो जनता है उसके सेहत से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा भारत सरकार इस मामले में सोच समझ कर कोई फैसला लेना चाहती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो। इसी प्रकार रक्षा सौदों की बात करूं तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों के समझौते की जो अवधि थी वो पिछले दिनों बीत चुकी है। और जब पिछले दिनों नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस बार रक्षा सौदों में भी कई महत्वपूर्ण फैसले दोनों देशों के बीच होने वाले हैं और हो सकता है कि भारत सरकार इस बात पर राजी हो जाए कि अमेरिका से जो समझौते होंगे उसमें FDI की जो अनुपात है उसका 49% का, उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। मुझे लगता है कुछ ऐसे फैसले होंगे जब दोनों देशों के प्रमुख बैठेंगे तो सहमति के साथ काम उसमें आगे बढ़ेगा। मनोज जी, जिस तरीके से अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद भी इस दौरे पे एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया जूझ रही है और ISIS का जो नेटवर्क है उसके लिए अमेरिका भी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को आने से पहले चेतावनी दिया था। आपको याद होगा कि कल जब वो आज भी और कल भी लगातार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस बीच आपने अगर कुछ भी धमकी दिया या कुछ भी हमला किया बॉर्डर पे तो ठीक नहीं होगा। और आज तो ये खुलेआम कह दिया गया कि उनके पेंटागन की तरफ से कि पाकिस्तान में आतंकवादी समूह रहते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी धमकी दिया है अमेरिका ने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर उसके सवाल भी उठाया। देखिए, आतंकवाद का मसला ऐसा है जिसमें अमेरिका और भारत दोनों प्रभावित हैं। अमेरिका मिडिल एशिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत सीमा पार के आतंकवाद से प्रभावित है। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं जो खुलेआम भारत में आतंकवाद को
फैलाने की, आतंकवाद को बढ़ाने की बात करते हैं। उसी प्रकार अगर मैं देखूं तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना वापस होने वाली है वहां से, तो अमेरिका अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जो आतंकवादी गुट हैं, उनसे अफगानिस्तान को कैसे बचाया जाए ताकि उसका असर भारतीय उपमहाद्वीप पर ना पड़े, उन आतंकवादी संगठनों का ना पड़े, क्योंकि ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो कहीं ना कहीं सीमा पार का जो आतंकवाद है उससे प्रभावित है। तो मुझे लगता है भारत ये चाहता है कि अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का एक ठोस साथी के रूप में खड़ा हो, वो ये नीति ना अपनाए कि पाकिस्तान में जाओ तो पाकिस्तान की बात करो और भारत में आओ तो भारत की बात करो। भारत अब ये चाहता है, मोदी सरकार ये चाहती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर दो टूक बात हो कि सीमा पार के आतंकवाद पर पाकिस्तान पाबंदी लगाए, उसे बंद करे। बिल्कुल मनोज जी, चूंकि समय का अभाव है, अब बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक उम्मीदों का सफर है। बराक ओबामा का जो 3 दिवसीय दौरा होगा उससे भारत की बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि इस बीच छोटी सी बात यह हो गई कि मिशेल ओबामा और बराक ओबामा ये दोनों कपल ताज का दीदार करना चाहता था, मोहब्बत की निशानी है, लेकिन कुछ कारणोंवश वो इस दौरे में नहीं देख पाएंगे। 2010 में भी आए थे, तब भी वो ताज नहीं देख पाए थे, इस बार भी नहीं देख पाएंगे। अब देखना ये है कि ये जो उम्मीदों का सफर है भारत के उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, कितना परवान चढ़ा सकता है। और खासकर भारत की तरफ से ये योजना बनाई गई है, एक तैयारी की गई है कि ओबामा का ये दौरा काफ़ी यादगार हो, और हम भी चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है कि बराक ओबामा का ये दौरा काफ़ी यादगार हो और जब भी वो यहाँ से जाएं तो ढेर सारी यादें लेकर जाएं। फिलहाल इस खास पेशकश इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज।